नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज का यहाँ पे 5 क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, भी हम उसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है और उस कंपोनेंट का फंक्शन बताना है, दैट मीन्स काम बताना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते ही हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3 है हमारे पास, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ओके, जब भी कंपोनेंट लिखने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ओके, ये पहला पार्ट का आंसर हो जाता है। अब दूसरा पार्ट में पूछा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का फंक्शन क्या है उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हार्ट का सबसे पहले देखते हैं। हार्ट अगर हम बात करेंगे, इट इज द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये बॉडी में सप्लाई करता है। एंड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। एंड सेंड इट इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और क्या करेगा, ये इम्प्योर ब्लड जो भी होगा लंग्स में सेंड करेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो हार्ट का सिंपल काम है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा बॉडी में और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स में वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ब्लड में, फिर उसी तरह से हार्ट पे आ जाएगा। तो इस टाइप से ये पंपिंग ऑर्गन है हार्ट का। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं ब्लड। ओके, ब्लड जब भी हम बात करते हैं, ब्लड का जो 3 फंक्शन है हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है उसको देखते हैं। ट्रांसपोर्ट करेगा ये गैस, कौन कौन सा गैसेस ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा बिटवीन द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके अलग अलग जहां पे स्टोर होता है उस जगह में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड प्रोटेक्शन फंक्शन भी होता है, जैसे ब्लड में क्या होता है, आपका जो आर्मी सेल जो होते हैं, WBC जो होते हैं, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसी तरह से रेगुलेशन जो है, टेम्परेचर वगैरह रेगुलेशन का काम भी करता है। ठीक है, ये है ब्लड का फंक्शन। आप इस तरह से लिखेंगे ब्लड का फंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल का मेन है, ब्लड वेसल मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड दौड़ता है। ओके, पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से जो ब्लड दौड़ता है, इसलिए द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी ये ट्रांसपोर्ट करेगा। दैट मीन्स ब्लड वेसल्स का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड फ्लो करते रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ में आया और एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिख सकेंगे, समझा के लिख सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, तो हार्ट में क्या होता है, अगर हम हार्ट का बात करते हैं, इस टाइप का अगर 4 चेंबर होता है तो हार्ट का 4 चेंबर होगा। मैं इस तरह से सिंपल से वे में कर देता हूं। तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में सेप्टम है, बीच का लाइनिंग को बोला जाता है सेप्टम। ये सेप्टम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ये जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन मैमल्स। ओके, और दूसरा जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड्स ये क्या है, 4 चेंबर है, और दूसरा एनिमल्स कोई होता है 2 चेंबर 3 चेंबर, तो उसमें इतना ज्यादा चांसेस नहीं होते, वहां पे मिक्सअप होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे मैमल्स एंड बर्ड्स, it is necessary in mammals and birds to separate oxygenated and deoxygenated blood because this makes their circulatory system is more efficient and help in maintaining constant body temperature। देखिए, तो
जो मैमल्स एंड बर्ड्स को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं तो एफिशिएंटली वो वर्क नहीं कर पाएगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स, दैट मीन्स मैमल्स एंड बर्ड्स हैव फिक्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, ठीक है। हम लोग को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। इसको मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको हेल्प करेगा। अगर मिक्सअप हो जाएगा तो कम एनर्जी मिलेगा और ये जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। ओके, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट अभी हमने देखा, लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है, दैट मीन्स उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेनली 2 चीज है हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में, क्या क्या है, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ओके, 2 टिश्यू है, 2 टिश्यू, एक जाइलम टिश्यू और एक क्या टिश्यू, एक है आपके पास में फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। In highly organized plants, vascular tissue, xylem and phloems are the main components of transportation system. In general, xylem carries water and minerals. तो water and minerals कौन कैरी करता है, xylem से ट्रांसपोर्ट होता है from root to the aerial parts. Aerial मतलब ऊपर का पार्ट, ओके, जो क्या बोलते हैं, जमीन के ऊपर वाला पार्ट है उसको एरियल पार्ट बोलते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, whereas phloem carries food from leaves to other parts of the plant. ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज मैं बता दूं, तो जाइलम का जो मूवमेंट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स जाइलम जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स पानी को लेके या मिनरल को लेके नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। इसका मूवमेंट जो है, फ्लोएम में मूवमेंट जो है बाई डायरेक्शनल है और जाइलम में जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल है। इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में, हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में 2 ही टिश्यू है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आने का चांसेस रहता है। जो वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अभी तो हमने देखा है कि जाइलम से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वो कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे एट द रूट, यहां पे इस डायग्राम को देखते हैं। यहां पे डायग्राम पे आइए, डायग्राम पे यहाँ क्या है, रूट के लेवल में देखिए एरो दिख रहा है, जो पानी का मूवमेंट जो है, वाटर का मूवमेंट है एट द रूट। यहाँ पे लास्ट में जो रूट और सॉइल के साथ में जो कांटेक्ट है, तो क्या होगा, एट द रूट सेल इन कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो यहाँ पे ये लोग ये क्या करेगा, रूट जो है सॉइल से आयन को अपटेक करेगा, ठीक है, सॉइल से आयन को अपटेक करेगा। दिस इंक्रीज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल। ओके, अब यहाँ पे सॉइल में जितना आयंस था और रूट में जितना आयंस है, ओके, उसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस मतलब एक जगह में ज्यादा, एक जगह में कम। रूट्स में कम है और यहाँ पे सॉइल में ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया। हेंस द वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस डिफरेंस मतलब रूट में थोड़ा सा कम आयंस था और सॉइल में ज्यादा आयंस था, तो ज्यादा आयंस से कम आयन की तरफ ये मूव करेगा और इसको फिलअप करने की कोशिश करेगा जो था। तो इसी तरह से यहाँ, अब जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ज्यादा हो गया, तो इस एरिया में अब कम है, तो यहाँ से फिर इस तरह से मूव करेगा। तो इस एरिया में कम है, तो यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से मूव करते करते आगे बढ़ते रहेगा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, इस तरह से मूवमेंट होते रहता है वाटर का, ठीक है, आयंस का। तो दिस लीड टू द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते रहेगा वाटर, ठीक है। तो इसके अलावा भी और एक फैक्टर है, इन एडिशन ट्रांसपीरेशन क्रिएट से। ओके, ट्रांसपीरेशन मतलब ये तो ठीक है, मान लीजिए इस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब भी उसी मूवमेंट पे क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ट्रांसपीरेशन मतलब जो पत्ते में ज्यादा पानी था स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल के जा रहा है। तो इसका मतलब पानी निकल के चला गया, तो इस एरिया में क्या है, पानी कम है, और इस एरिया में क्या है, पानी ज्यादा है। तो इस तरह से कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा क्या करेगा, हेल्प करता है वाटर का जो मूवमेंट के लिए, ठीक है, वाटर के मूवमेंट के लिए। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन
ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो आपको दो चीज मेंटेन करना है, पहले वाला इसको लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप एडिशन में लिखेंगे, इन एडिशन ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए सक्शन। सक्शन मतलब सपोज एक मान लीजिए एक पाइप में एक बोतल में एक पाइप डाल के अगर पानी को आप खींचते हैं, अब मुंह की तरफ आएगा ना, वो तो सक करना, दैट इज सक्शन हो गया। उस तरह से चूसना, पानी को चूस रहे हैं, तो ये सक्शन पुल क्रिएट करता है और इसी सक्शन के कारण क्या होगा, वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। आशा करता हूं एक क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, उसको देखते हैं। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम है, ओके। वाटर एंड मिनरल के लिए क्या था, जाइलम था। फूड के लिए क्या है, फ्लोएम है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक रफ डायग्राम लेने की कोशिश करूंगा। इसको मैंने जाइलम बोला, इसको मैंने फ्लोएम बोला, ठीक है। आप उधर में यहाँ पे ऊपर में नहीं देखने से भी होगा। आप यहाँ पे आइए, इस डायग्राम को मैं जस्ट, इसको मैंने फ्लोएम बोला और इसको जाइलम, ठीक है। तो क्या करेगा, जो एटीपी है पेड़ के अंदर में, जो एटीपी है, तो एटीपी यूज करके सबसे पहले जो फूड, जिस फूड को भी ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी खाना को ट्रांसपोर्ट करना है, एटीपी बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी यूज करके क्या करेगा, ये फूड को फ्लोएम के अंदर में डाल देगा। फर्स्ट टाइम का बात कर रहे हैं, सबसे पहले बाय यूजिंग एटीपी, ओके, ये फूड को फ्लोएम के अंदर में डाल दिया जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम, ओके, बाय इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी यूज करके हमने फूड को अंदर में डाल दिया, एनर्जी यूज करके। जैसे यहाँ फूड में अंदर में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो वाटर का मूवमेंट होगा जाइलम से, इस तरह से वाटर का मूवमेंट होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। वाटर का मूवमेंट होने के बाद आप देखिए, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वाटर ज्यादा हो जाता है तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उस वाटर में क्या है, फूड भी मिक्स हो गया है, तो जैसे वाटर मूव करेगा उसी के साथ में फूड भी मिक्स हो गया। तो यहाँ जैसे पहुंचा, अब यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ इस एरिया में कम है, तो इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो पहला बात आपको सिंपल चीज याद रखना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, एटीपी यूज करके फूड को फ्लोएम के अंदर में ले दिया जाता है। उसके बाद वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट होने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होगा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में इस तरह से मूव करते करते जाएगा, ओके। अब सेम चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। फर्स्ट टाइम एनर्जी यूज करके फूड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम में। एज ए रिजल्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज, ओके। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फोर्सिंग द वाटर टू मूव थ्रू इट, तो वाटर इधर मूव करने लगेगा, ओके। यहाँ में जो भी फूड मटेरियल ज्यादा हो गया तो वाटर से इधर मूवमेंट करेगा, क्योंकि जाइलम में ज्यादा वाटर था तो इधर मूव करेगा। तो जैसे वाटर मूव किया, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन फ्लोएम टू द टिश्यू। अब यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो गया, ये प्रेशर ये फूड मटेरियल को आगे बढ़ाते लेके जाएगा। मटेरियल्स इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, जिस एरिया में लेस प्रेशर है उसी एरिया में आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएगा। दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। जहां पे प्लांट्स को खाना की जरूरत है वहीं पे पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिया है, फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज। सुक्रोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इज ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी का एनर्जी यूज करके सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगह में, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। आप सिंपल समझिए, पहले एटीपी यूज करके फूड को फ्लोएम के अंदर में डाला जाता है, उसके बाद वहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वाटर का मूवमेंट होगा, और वहां पे वाटर जैसे मूव करेगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आगे बढ़ते रहेगा। जिस एरिया में प्रेशर कम है उस एरिया में आगे बढ़ते रहेगा। तो दैट मीन्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करते रहता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।